इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपनी कमजोरियों को जीत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज थोड़ा सा नया विषय ले लेते हैं। वही श्लोक, कई दिनों से उनके विभिन्न प्रश्नों को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। को हम कीदृक् गुणः क्वत्य, किम प्राप्य किम निमित्तकः, इत्युह प्रत्ययं नो चेदस्थाने हि मतिर्भवेत्। मैं कौन हूँ, मेरे क्या क्या गुण हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे पाना है और क्यों मुझे पाना है। किम प्राप्य, क्या प्राप्त करना है। आज इसी को लेकर के चलते हैं। हम क्या चाहते हैं जीवन में, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे इंटरेस्ट पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें यही नहीं पता है हमारा इंटरेस्ट किस में है। एक व्यक्ति हमारे पास आता है, अच्छा वेल एजुकेटेड, अच्छी जॉब में है, अच्छा अर्न कर रहा है, पूछता है महाराज श्री मैं अच्छी जॉब तो कर रहा हूँ, मेरा पैकेज भी बढ़िया है, लेकिन सही बताऊँ मुझे खुद नहीं पता मेरा इंटरेस्ट किस में है। पैसा कमा रहा हूँ नो डाउट, मेरी अपनी बेसिक नीड्स जो हैं उसे फुलफिल कर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ। जो आवश्यकता होती हैं फैमिलीज की, उन्हें मैं मीट भी करते चले जा रहा हूँ। बच्चों के साथ, वाइफ के साथ रहता हूँ। वीकेंड्स में कहीं घूमने भी चले जाता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं धर्म भी करता हूँ। मंदिर भी आ जाता हूँ, रोज आता हूँ मंदिर, और कभी कभी भगवान की पूजा भी कर लेता हूँ, अभिषेक भी कर लेता हूँ। साल में एक आध बार तीर्थ वंदना के लिए भी चले जाता हूँ। तीर्थ क्षेत्र सब में शिखर आदि है, अथवा आसपास टेम्पल्स होते हैं, ऐसे विशेष स्थान होते हैं। और इतना ही नहीं, मैं गुरु के पास भी आता हूँ, गुरु वंदना के लिए भी जाता हूँ, गुरु दर्शन के लिए भी जाता हूँ।
मैं नास्तिक नहीं हूं, आस्तिक हूं। मेरा विश्वास है और गुरुओं के प्रवचन भी सुनता हूं। दुनिया मुझे धार्मिक मानती है। दुनिया की दृष्टि में मेरा जीवन बड़ा अच्छा है। सोसाइटी में बड़ी अच्छी नज़रों से मुझे देखा जाता है। हमारा बैलेंस भी बड़ा अच्छा सा है लाइफ में। बैलेंस बना करके मैं चलता हूँ। जितना समय मिलता है थोड़ा सा बच्चों के लिए भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ समय निकल जाए बच्चों के लिए। पेरेंटिंग भी कुछ अच्छी करता हूँ। जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे जानकारी है, मैं सारे कार्य बड़े अच्छे से करता हूँ। पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे आज तक यह नहीं समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, किस में है। मैं सारे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब जी रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, पर वो रुचि की बात, वो इंटरेस्ट की बात, कैसे मैं पहचानूं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है? हाउ टू फाइंड आवर इंटरेस्ट? बड़ा अच्छा प्रश्न किया उसने। चलो हम आपसे पूछ ले, आप इसका आंसर दे पाओगे? क्या आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है? नहीं पता? अरे कितनी एज हो गई आप लोगों की? 30-40 प्लस होंगे, कुछ तो 40 प्लस ही होंगे अप्रॉक्सली। 40 के अराउंड होंगे, 30, 35, 40 रेंज में होंगे, कुछ रेंज में होंगे। अच्छा अर्न कर रहे होंगे आप भी, डिसेंट पैकेज होगा, लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी। कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पर आपको पता है आपका इंटरेस्ट किस में है? क्यों रितेश, पता है? हाँ बता सकते हो क्या इंटरेस्ट है, किस में है? इंटरेस्ट का पता नहीं, पर लास्ट 1-1.5 महीने से जब से जुड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये रहा है ही। हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, हमको सीखना था, कुछ बाकी रह गया। तो इंटरेस्ट का पता नहीं? इंटरेस्ट का आंसर नहीं मिल पाता है। बहुत बार सोचने की कोशिश करी, लेकिन इंटरेस्ट ऐसे रेगुलर व्यवहार में, लाइक ऑफिस में जाना, काम जो करते हैं उसमें ही ज्यादातर। नहीं, वो तो जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रुचि किस में है आपकी? ये कभी जानने की कोशिश की है आपने? क्या आपको अच्छा लगता है? देखना कैसा है, कैसी विडंबना है प्राय बहुतों के साथ। मोर देन 99% ऐसे होंगे दुनिया में जो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, पर उन्हें भी नहीं पता क्या हमारी रुचि है इसलिए हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट है इस कारण, ऐसा जॉब है, ऐसे लाइफ स्टाइल है, ऐसा धर्म है, ऐसा मंदिर आना है, वंदना करने जाना है, तीर्थ क्षेत्र के में जाना है, गुरु के पास जाना है, और कुछ पढ़ते भी होंगे शायद आप, है ना, स्वाध्याय भी करते होंगे, शास्त्र भी पढ़ लेते होंगे कभी कभी, और प्रवचन तो सुन ही लेते हैं। आजकल बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब चाहो जहाँ चाहे बैठे बैठे ट्रैवल करते करते सुन सकते हो। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है आज के ज़माने में, तो सुनना भी शुरू कर दिया आप लोगों ने, कर दी? हाँ गुरुजी, जो हमें करना पसंद है हाँ। और जिसको करके हमें खुशी मिलती है, उस और जैसे थकानी नहीं होती उन कामों में, तो उसमें अपना इंटरेस्ट होता है। अच्छा, नहीं आपका इंटरेस्ट किस में, हम ये जानना चाहते हैं। तो आपने डेफिनेशन बता दी।
इंटरेस्ट तो महाराज जी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में होता है, धार्मिक कार्यों में भी होता है, संसारिक कार्यों में भी होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, सभी तरफ इंटरेस्ट अपना होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। अच्छा, नहीं आपने जानने की कोशिश की कि आपका इंटरेस्ट किस में? नहीं, पता होता है अपने नहीं को, तो आपको पता क्या है, पसंद है। आपको हाँ, पता है हाँ क्या है इंटरेस्ट? कभी सोचा है? हाँ, सोचा है ना महाराज जी। ऐसा है कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि जब जो अभी थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर क्या इसमें अच्छा लग ज़्यादा- रहा है? नहीं मतलब एक अच्छा, इंसान की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। नॉर्मल बात बता रही हूँ कि हाँ। तो अभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद अपनी रुचि और किसी में थोड़ी बदल जाए। नहीं, ये तो हो गई टेम्परेरी फेजेस की बात। एक होता है जीवन का पैशन, लाइफ का पैशन क्या है। हाँ। उस धार्मिक पैशन क्षेत्र के में आगे अकॉर्डिंग बढ़- जो है फिर व्यक्ति वही करने लगता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ। मनी को नहीं देखता वो, जॉब को नहीं देखता वो, अर्निंग को नहीं देखता वो, सोसाइटी को नहीं देखता वो। जिससे धुन लग जाती है ना, यूं का जो पागल जैसा हो जाता है, पैशनेट जो होता है, वो दुनिया की चिंता नहीं करता। दुनिया क्या कह रही है, क्या मान रही, क्या समझ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जो करना है सो करना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरी रुचि इसमें है, मुझे ये अच्छा लगता है। हो सकता है इस फील्ड में पैसा कम हो सकता है, नहीं हो सकता। पर दशा क्या है आज वर्तमान में, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं। वो कैसे जीवन जीते? पहले अपनी बेसिक नीड कैसे फुलफिल हो, उसके अनुसार फिर जीवन जीना शुरू होता है। ऐसे ही होता है। आप प्राय सभी इंजीनियर्स हैं, है ना? आपने जो ये लाइन स्ट्रीम ऑप्ट की, इंटरेस्ट के कारण ऑप्ट की थी कि बाय चांस देयर वाज नो अदर ऑप्शन? जैसे परसेंटेज 12th में आए, पीईटी में आए, सीईटी में आए, जहां भी आए, जो एंट्रेंस एग्जाम में जितना आपने स्कोर किया और अकॉर्डिंग टू दैट स्कोर जहां आपको मिल गया एडमिशन, वहीं लिया आपने। क्यों? तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पाथ चूज किया कि जो मिल गया सो हमने चुन लिया। कैसा किया बताना, सबसे पूछ रहे हैं। जिसने जिस ब्रांच से भी इंजीनियरिंग किया, सपोज क्योंकि किसी ने सीएस से की होगी, मैकेनिकल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, सिविल होगी, आर्किटेक्ट होंगी, कोई भी ब्रांच होगी, कोई मेडिकल फील्ड से होगा, कोई लॉ फील्ड से होगा, कॉमर्स फील्ड से होगा, आर्ट्स फील्ड से होगा। आर्ट्स और कॉमर्स खैर तो जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ठीक है, चलो यहाँ एडमिशन ले लो, ऐसे ही होता है। पैशन के साथ जीवन जीने वाले बहुत कम होते दुनिया में। सबका इंटरेस्ट इनिशियली क्या होता है, कहाँ अच्छा पैकेज मिलेगा। जी, पैशन को लेके जाते हैं तो रिस्क बहुत है लाइफ में कि पता नहीं सक्सेस मिली या नहीं मिली। तो जहाँ जो पाथ भीड़ चाल टाइप की चल रही है उसी में हम अपना पुरुषार्थ कर लें। तो व्यक्ति पहले क्या सोचता है, अच्छा पैकेज कहाँ मिलेगा ताकि मैं अच्छी जीवन जी सकूँ, फैमिली लाइफ अच्छी हो सके, एक घर हो, एक गाड़ी हो। वो कहाँ मिलेगी ना, पैसा कहाँ मिलेगा, पहला तो यही। मैक्सिमम लोग इसी रेंज में आते हैं, खासकर इंडिया में तो यही है ना। चाहे वो बिजनेस भी कर रहा हो, हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस करना बुरा है, जॉब करना बुरा है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना बुरा है, बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जो पाथ आपने अपनाया है, इंटरेस्ट के कारण अपनाया है कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड। जो रास्ता हमें मिला है, जहां हमारी जॉब है, जिस फील्ड में है,
जिस गांव में हैं, जिस शहर में आप रह रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो, तो पहले आपका चुनाव क्या रहता है? जनरली सबका चुनाव क्या रहता है? रोटी, कपड़ा और मकान, वही रहता है। भूख कहाँ शांत हो सके, एक अच्छा जीवन जहाँ बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके, फैमिली की नीड्स फुलफिल हो सके, पहले तो वो व्यक्ति यही देखता है, यही करता है। यानी उसका जीवन मुख्यतः, प्राय सबका जीवन मुख्यतः पेट को लेकर के चलता है। ये इंटरेस्ट को लेकर के जीने वाले दुनिया में बहुत कम होते। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।